मायका भी सुना सुना लगता है। कहा ही सास ससुर बिना ससुरे सोना, सास ससुर बिना ससुरे सोना। कहते हैं कि जब मायके में माँ बाप नहीं होते तब तक, जब माँ बाप होते हैं तब तक मायका है, और जब माँ बाप नहीं है तो मायका नहीं है। दौज पर, रक्षाबंधन पर जिस बहन का भाई नहीं होता है उस बहन को कितना कितना दुख होता है कि मेरा भी भाई होता तो मैं उससे दौज करती, उसके राखी बांधती। और जब ननहाल में नाने नाना होते हैं तब तक ननहाल होती है, और जब शादी होती है तो मंडप पर मामा नहीं आए हैं तो मंडप भी सुना सुना लगता है। सोचते हैं कि मेरा मामा आ जाए और मंडप में सफेद कपड़ा बांध दे। कहते हैं कि समय समय पर सभी की याद आती है। इधर आत्मदेव ब्राह्मण दान करने के लिए चले जाते हैं, इधर रानी घर में अकेली रह जाती है। सोचने लगी है कि हमारे स्वामी हमें छोड़ करके चले जाते हैं, दिन तो कट जाता है लेकिन रात नहीं कटती। दो दो तीन तीन दिन में आते हैं, मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। कोई पुत्र भी नहीं है जिसके सहारे से मैं अपने समय को बिता लूं। और ब्राह्मण दान पुण्य करते हैं, बहुत दान लुटाते हैं, सोचते हैं कि मैं जिस बाग में
जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फल नहीं आते हैं, और जिस गाय को पालता हूँ वो गाय कभी बछड़े से जन्म नहीं लेती है तो है क्या। इतना सोच विचार करके आत्मदेव घर से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत बहुत फीलिंग आती है। और माता बहनाओं, पुत्र हो जाए तब भी और ना हो जाए तब भी माँ बाप को तो हर प्रकार से भावई है। कहते हैं कि बालक ही चाहे राजा बना दे और बालक चाहे माँ बाप को भिखारी बना दे। कहते तीर्थ करने के लिए मथुरा वृंदावन चले जाते हैं और माता पिता घर में भूखे, और तीर्थ करने के लिए हरिद्वार मथुरा जाते हैं। ये तुम्हारा तीर्थ जाना सब बेकार है। जब तक तुम्हारे सास ससुर है घर में, माता पिता हैं, उनकी सेवा करो। भगवान ये नहीं कहते कि अपने माता पिता को भूखा रखो, उन्हें छोड़ करके हमारे पास आओ। लिखा है किसी कभी नहीं। किले माला जपते हो किस चाप के चरणों में, और सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। खुद तो एसी में सो रहे हैं, पंखे में सो रहे हैं, और माँ बाप की चिंता नहीं है कि मच्छरों ने कितना खा लिया है। बाप दुखी घर में रोई रही भूखी अम्मा, बेटा देखो जाए रहो गोवर्धन परिक्रमा, बेटा देखो जाए रहो गोवर्धन परिक्रमा। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और देखिए श्री राम जब कैकेयी ने 14 वर्ष वनवास के लिए भेज दिया राम को, लेकिन जब राम लौट करके आए तो माँ कैकेयी के पास आए और चरणों को स्पर्श किया। श्री राम की मर्यादा, श्री राम की मर्यादा, इस तन नहीं हिलते हैं
सरवण जैसे लाला बड़े भाग्य से मिलते, सरवण जैसे लाला बड़े भाग्य से मिलते। तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते बुरा भला बेटा माँ बाप से कहते हैं, अब बुरा भला बेटा माँ बाप से कहते हैं। और सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों तीरथ होते हैं सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में।
वृंदावन बिहारी लाल